मैंने आप सभी के सामने इस जगह बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन किया है। बैंक निफ्टी या निफ्टी में कैसी ओपनिंग आपको देखने को मिल सकती है, कहां पे बाइंग या कहां पे सेलिंग करना चाहिए, उसके पीछे का क्या लॉजिक होने वाला है, सब कुछ बात करेंगे इसी वीडियो में। तो सबसे पहले तो अगर मैं बात करूं तो मार्केट में एक अच्छी तेज़ी के साथ काम होते हुए दिखाई दे रहा है। और उसी के साथ अगर मैं बात कहूं तो मैंने आपको पहले ही बताया था। देखिए, सबसे अच्छी बात जो है मार्केट का, अगर मार्केट आप सही जगह पर बाइंग कर पाते हो और सही जगह पे आप सेलिंग कर पाते हो तो आपका जो रिस्क एंड रिवॉर्ड है तो वो काफ़ी अच्छा हो जाता है और मार्केट में आप ज़्यादा समय तक बने रह सकते हो। जैसे कि अगर मैं बात करूं तो इस नीचे के कॉलम से देखिए, यहाँ पे एक ट्रेल लाइन मैं ओपन करना चाहूँगा और इसी ट्रेल लाइन पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देखिए मैंने आपको बता के गया था कि वही जो नीचे वाले जो पॉइंट हैं, इस पॉइंट पे हम क्या कर सकते हैं, खरीदारी कर सकते हैं। और आप सभी को याद होगा कि 2 दिन पहले देखिए इसी पॉइंट पे आपका मार्केट आता हुआ दिखाई दिया था, जो कि कहीं ना कहीं देखिए आपको प्राइस मिला भी था और मैंने आपको बोला भी था कि अगर देखिए मार्केट इस जगह इस प्राइस पे आपको मिलता है जो कि आपका 37,440 है, अगर इस प्राइस पे मिलता है तो हमको बिल्कुल इस जगह सीई बाइंग करके चलना चाहिए। देखिए, मार्केट में जब प्राइस आता है तो कोई खरीदने के लिए तैयार नहीं होता, जबकि वो सही प्राइस है। और यहाँ पे देखिए वो लोग खरीद पाते हैं जो इस जगह एफआईएस और डीआईएस का डाटा इस जगह फॉलो करते हैं। मैंने आपको बताया भी था कि इस जगह देखिए एफआईएस कहीं ना कहीं नीचे के लेवल पर खरीदते हुए दिखाई देंगे और उसी जगह अगर आप देखोगे तो डीआईएस ने भी काफ़ी अच्छी खरीदारी इस जगह करते हुए दिखाई दिए। अब सवाल आता है कि ऊपर के लेवल पे हमको क्या करना चाहिए, क्योंकि अब मार्केट अगर आप देखोगे, मार्केट ने देखिए अब जो आपकी जो क्लोजिंग दी है वो 39,010 के आसपास की क्लोजिंग दी है। यानी अगर मैं बात कहूँ बिल्कुल अपने रेजिस्टेंट के आसपास, और इसने जो हाई मारा था वो हाई की अगर मैं बात कहूँ तो 39,200 के समथिंग का इसने हाई मारा। यानी अपने हाई से 100 पॉइंट इसने माइनस क्लोजिंग दी है। मैं क्या बोल रहा हूँ, इस जगह माइनस क्लोजिंग। और इसका जो हाई है वो हाई आपको कितने का दिखाई दे रहा है, 39,424 का उसका आपको हाई दिखाई दे रहा है। यानी अपने हाई से ये कितना दूर है, अभी भी अपने हाई से कम अगर मैं बात कहूँ तो 400 पॉइंट इस जगह आपको दूर देखने को मिलेगा। यानी अगर मैं बात कहूँ तो लास्ट इसका रेजिस्टेंट क्या है, 39,400 के आसपास का रेजिस्टेंट है। वॉल्यूम की बात करें, अच्छा वॉल्यूम दिखाई दे रहा है। देखिए, जो मैंने अभी आपको बताया था कि एफआईएस कहीं ना कहीं खरीदारी करते हुए दिखाई दे रहे हैं, उसी जगह अगर आप देखोगे आपको देखने को मिलेगा कि इस जगह देखिए जो एफआईएस ने देखिए खरीदारी की है वो इंडेक्स के अंदर की है। और यहाँ पे देखिए पैसे की बात हो रही है। जब भी मार्केट में पैसा आता है तो मार्केट कहाँ पे जाता है, ऊपर की साइड जाता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं तो 8 फरवरी को भी इसके अंदर पैसा आया था 424 के आसपास, और अगर मैं बात कहूं तो 9 तारीख को भी इसके अंदर पैसा आया 1,400 करोड़ के आसपास। मैंने आप सभी के सामने 15 मिनट का चार्ट ओपन किया है। इस जगह अगर आप देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा कि कल मैं आपसे देखिए क्या बता के गया था। अगर आपने हमारा वीडियो बिल्कुल पूरा देखा है तो मैंने आपसे सभी से बोला था कि अगर मार्केट अपने हाई से, यानी इसका जो हाई है उसको पार कर जाता है तो आप इसमें बाइंग कर सकते हो। देखिए, मार्केट आपका कल कहाँ पे क्लोज हुआ था, इस पॉइंट पे हुआ था। ये वाला जो पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है, मैंने बोला था कि भाई इसमें आपका जो आपका हाई है यानी 38,700 का जो हाई है, अगर उसको पार करता है तो हम इस जगह क्या कर सकते हैं, सीई बाइंग कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, सीई बाइंग कर सकते हैं। क्योंकि नीचे का जो अब इसमें सपोर्ट बनता हुआ दिखाई दे रहा था वो कहीं ना कहीं यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दे रहा था 38,600 के समथिंग, और इसमें आपका जो 100 पॉइंटों का इस जगह आपका एक मैं बात करूँ तो इस जगह काम होते हुए दिखाई दे रहा था। लेकिन मार्केट ने क्या किया, देखिए इसी लेवल को देखिए कितने बड़ी तेजी के साथ देखिए पार किया। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कितनी बड़ी तेजी से देखिए इस जगह पे पार किया। अब इस जगह देखिए किसी ने तो एंटर किया है जब इसके अंदर ये इतना बड़ा कैंडल बनता हुआ दिखाई दिया। आपने देखा 38,700 से सीधे इसने ऊपर जो हाई मारा वो 39,200 के समथिंग का मारा। यानी अगर हम बात करें पूरे मूव की तो यहाँ पे 500 पॉइंटों के आसपास का पूरा मूव देखने को मिला। अब सवाल आता है कि आगे कैसे काम करना है। तो अब देखिए आगे का मैं आपको बता देता हूँ एक सिस्टम, कि अब मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, एक तेजी दिखाई दी, तेजी से एक प्रॉफिट बुक की है। ठीक है, अब ये मार्केट क्या करेगा, अगर ये इसके ऊपर निकल जाता है, देखिए ये ऊपर की साइड निकल जाता है, अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ और मैं आपको दिखाना चाहूँ, अब देखिए हम कैसे बाइंग करेंगे। अब हम आज का हाई देखेंगे, आज का हाई यानी 39,200।
अगर ये 39,200 के ऊपर निकल जाता है, ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, सीई बाइंग कर सकते हैं, सीई बाइंग कर सकते हैं। पहला टारगेट होगा 39,300 का, दूसरा टारगेट होगा 39,400 का, और तीसरा टारगेट होगा आपका 39,600 का। अब मैंने 600 का क्यों दिया, क्योंकि इस जगह रजिस्टेंस है। मैं 500 भी दे सकता था, लेकिन मैंने 600 दिया, रजिस्टेंस है। और यहाँ पे आपका जो पूरा इस जगह 400 पॉइंट का टारगेट बन चुका है, पहला, दूसरा और तीसरा टारगेट बन चुका है, ठीक है। ये तो आपका सीई बाइंग करने का लॉजिक आपके इस जगह देखने को मिला। और ये वो वाला पॉइंट है जो मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि भाई मार्केट में इस जगह आप बाइंग कर सकते थे। आप देखिए कितनी बढ़िया तेज़ी आपको देखने को मिली। एक कॉलम यहाँ पे बनाया, बढ़िया तेज़ी। यहाँ पे देखिए, मैं आपको फिर से बताना चाहूँगा, देखिए एक कॉलम ये बनाया, ठीक है, फिर उसके बाद फिर ये बनाया। यहाँ पे भी अगर आप देखो, इस कॉलम के बाद तेजी आई और इस कॉलम के बाद आई। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये पूरा सपोर्ट बनता हुआ दिखाई। जो चीज़ ऊपर गई है वो नीचे भी आती है, ऐसा तो नहीं है कि भाई नीचे नहीं आएगा। और नीचे क्यों आती है आप सभी को बताएं, आप सभी मुझे बताइए कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ गैप के बारे में। यहाँ पे देखिए, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक गैप बनता हुआ दिखाई दे रहा है, जो पूरा गैप है। और इस गैप की जो प्राइस कहीं ना कहीं निकल के आती है इस जगह, वो अच्छी खासी निकल के आती है इस जगह। देखिए 100 पॉइंटों से लेके इस जगह 150 पॉइंटों के आसपास का ये गैप है आपका। मार्केट इस गैप से कितना ऊपर चला गया, अगर मैं इस गैप का देखिए हाई प्राइस बताऊं तो 38,200 का इसका हाई प्राइस है, ठीक है। उस हाई प्राइस से अगर आप देखोगे तो मार्केट कम ना, इस हाई पे अगर मैं बात करूं तो 1000 पॉइंट आपका ऊपर चला गया है। देखिए 1000 पॉइंट गया, या तो देखिए इसको हाई को पार कर जाए, जैसे कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है तो यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। अगर मार्केट गिरावट के साथ ओपन होता है और मार्केट हमको नीचे मिलता है, देखिए मार्केट में सब कुछ हो सकता है। मार्केट में 101% कुछ भी नहीं होता, ठीक है, 101% कुछ भी नहीं होता है। अगर आप लेवल को देख के काम करते हो, अपने रिस्क को मैनेज करके काम करते हो, जैसे कि मैं आपको हमेशा बोलता हूं कि देखिए खोने के लिए आपके पास ज़्यादा कुछ नहीं है। आप इस जगह 20 से लेके 25 पॉइंट आप मार्केट को दीजिए, ठीक है, लेकिन पाने के लिए आप इस जगह 100 पॉइंट के, देखिए मैं आपको 400 पॉइंट के टारगेट देता हूं, तो यहाँ पे आपको पाने के लिए बहुत सारा सब कुछ, लेकिन एसएल छोटा लगाइए और अपने रिस्क को मैनेज कीजिए। अब यहाँ पे हमने क्या किया कि भाई अगर एफआईए इस जगह ऊपर बाइंग कर रहे हैं, बड़ा पैसा अगर ऊपर बाइंग कर रहा है, तो हम उस बड़े पैसे को फॉलो करके इसके हाई पे हम बाइंग करेंगे, ठीक है। अगर बड़ा पैसा इस जगह प्रॉफिट बुक करेगा तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऊपर हम इस जगह सीई बाइंग नहीं करेंगे, ठीक है। अगर मार्केट नीचे ओपन होता है, यहाँ पे कहीं ओपन होता है, तो हम फिर वेट करेंगे, इस जगह हम कुछ नहीं करेंगे। फिर हम बाइंग करेंगे सबसे नीचे, यानी इस जगह मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँगा। फिर हमारा जो बाइंग करने का लेवल है वो सबसे अच्छा लेवल है 37,950। सबसे अच्छा लेवल ये आपका निकल के आता है इस जगह 37,950। आने दीजिए, देखिए लेवल टू लेवल अगर आप काम करोगे पैसा बनेगा, आने दीजिए। समय लगता है, आज नहीं तो कल आएगा, लेकिन आएगा तो उस दिन पैसा कमा के जाओगे, ठीक है, लॉस नहीं करोगे। देखिए मैं एक ही चीज़ बोलता हूँ कि मार्केट में अगर आपने लॉस से बच गए तो मार्केट में आप प्रॉफिट बना लोगे। 1 दिन या 2 दिन या 3 दिन या 4 दिन अगर आपने लॉस में ही गुजार दिए और 1 दिन अगर आपने प्रॉफिट बना लिया तो वो फिर प्रॉफिट नहीं है, ठीक है, क्योंकि लॉस ही आपने बड़ा कर लिया। आप इस जगह 500 रुपये कमाने आए और आप लॉस करके बैठे हो इस जगह 5,000 का, तो कैसे काम करेगा भाई। आपने 5,000 का लॉस कर लिया। अब 5,000 का जब लॉस किया है, 500 कमाने आए, किसी दिन आपने इस जगह 1,000 का भी प्रॉफिट कर लिया, तो भी आपका ये लॉस बड़ा ही है। ये प्रॉफिट कोई मतलब का नहीं है, क्योंकि आपने लॉस बड़ा कर चुके हो। तो हम क्या करेंगे, इस लेवल पे मिलता है तो हम बाइंग कर सकते हैं। हमारा फिर यहाँ से क्या टारगेट होगा, इस जगह 38,100 का पहला टारगेट, 38,200 का दूसरा टारगेट, और इस जगह 38,400 का तीसरा टारगेट है। यानी अगर मैं बात कहूँ जब, तो इस जगह आपको ये 3 टारगेट देखने को मिल सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।